बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल मुबारकबाद हैं सुल्तान आगा साहब और आपके तमाम रफ़क़ा और आपकी दावत पर आए हुए सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, दीगर शोबों के आला और अफजल शख्सियात, मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जो उन्वान रखा गया है ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत, राइज अगेंस्ट टेरर। और सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का फरमान है, जुल्म के खिलाफ जितनी जल्द खड़े हो जाओ नुकसान उतना ही कम होगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि हर दिन हुसैन डे हो, ये साल में एक बार, जब हालात पीसफुल थे तो कोई बात नहीं, पर आज तो हर दिन डिस्टर्ब है, हर दिन डिस्टर्ब। अब तो दिन भी छोटे हो गए, बात घंटों में पहुंच गई है। देखना होगा कि एक तरफ हर ब्लास्ट और हर टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे फौरन नाम आ जाता है, पूरी स्टोरी भी आ जाती है। दुनिया में कहीं पर भी हो इस्लाम और मुसलमान का नाम आ जाता है। मैं समझता हूं, जो मैंने मजहब को जाना, मजहब की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि इंसान अपने आप को बेहतर कर सके। यही वजह है कि जब धर्म से कोई चीज जुड़ जाती है, अगर जमीन का कोई टुकड़ा धर्म से जुड़ जाए तो उसे धार्मिक स्थली कहा जाता है। अगर कोई शय, कोई वस्तु धर्म से जुड़ जाए तो उसे धार्मिक वस्तु कहा जाता है। अगर कोई जात धार्मिक हो जाए, धर्म से करीब हो जाए, तो वो धार्मिक पर्सनालिटी बन जाता है, रिलीजियस पर्सनालिटी बन जाता है, यानी आम आदमियों से अलग हो जाता है, वो अच्छा बन जाता है। जमीन का टुकड़ा धर्म से जुड़ गया, जमीन के तमाम टुकड़ों से वो टुकड़ा अच्छा हो गया। कोई चीज जुड़ गई तो तमाम चीजों में वो चीज अच्छी बन गई। कोई जात जुड़ गई तो तमाम जातों में वो जात अच्छी हो गई। तो अब अगर आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जाए तो फिर आतंकवाद बुरा कब रह जाएगा? फिर तो आतंकवाद अच्छा हो गया। तब इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जा रहा है। अब यह है क्यों? सबब, ये कोई नई बात नहीं, यह इस्लाम के साथ होता रहा है। यही चैलेंज हमेशा इस्लाम और फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है हर दौर में। आज फिर हमारे सामने चैलेंज है, हम आज फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हुसैन और हुसैनियत न कल खत्म हुई थी, न आज खत्म हुई है। जिस तरह से कल आतंकवाद के खामजे हुसैन खड़े हुए, हुसैनियत खड़ी हुई, आज भी हुसैन के चाहने वाले दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हैं। आज फिर चैलेंज आया है तो तमाम हुसैनी मिजाज रखने वाले इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं।
वक्त मेरा 15 मिनट है और नारों से कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आएगी तो अमल से, ठीक है। और आज हम सब इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि गौर व फिक्र करें और अमल। कड़ीले बंजरीले, सख्त दिल, आपस में जंग करना, लड़ना उनका शौक था। बुराई के इतने करीब थे कि अगर उसे छोड़ने की नौबत आ जाए तो शौक लगता था। और इंतहा यह है जुल्म की कि अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ऐसे माहौल, ऐसे एटमॉस्फेयर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ आए। 40 साल तक नबी ऐसे लोगों के दरमियान रहे। क्या किया? अपने आप को एक्सेप्ट कराया, उनसे अपने आप को मनवाया और सबने मान लिया कि ये अमीन हैं, ये सच्चे हैं, इंसाफ करने वाले हैं, इनसे कभी जुल्म नहीं होता, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सबने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद नबी ने ऐलान किया रब की वहदानियत का, नबी ने ऐलान किया अपनी रिसालत का। बिखर गए, बुरा मान गए। 40 साल तक नबी मनवाते रहे, मानते रहे और आखिर में ऐलान किया तो अलग हो गए। आखिर ऐसा क्या कह दिया कि अचानक एकदम इतनी बड़ी तब्दीली? तो सोचना पड़ेगा। जो चीज निकल कर आती है वो है पावर और पैसा, मनी और पावर। ये दो चीजें निकल कर आती हैं कि पूरे मक्का शहर के जो सरदार थे, जिनके हाथ में पावर था, वो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मक्का शहर में आए। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही बेहतर अंदाज में हम ट्रेडिंग कर सकेंगे, हमारा बिजनेस चलेगा, और जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा पावर। ये नबी तो एक की तरफ बुला रहे हैं, हम तो बढ़ाने की फिक्र में हैं। आप समझ रहे होंगे। अब एक वक्त ऐसा आया, मुखालिफ खड़े हो गए, डायरेक्ट आमने सामने जंग करना चाहा, जुल्म के नित नए तरीके इजाद किए नबी को परेशान करने के। पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, रास्ता नहीं बदला, उन्हीं कांटों पर चल पड़े। उनके ऊपर एक बूढ़ी औरत कूड़ा डालती रही, पर नबी ने रास्ता नहीं बदला, जबकि हरम तक जाने के लिए और भी रास्ते रहे होंगे। उस वक्त तो बहुत खुला हुआ था, जिस रास्ते भी से चाहते चले जाते, पर नबी नहीं गए, उसी रास्ते से जा रहे हैं। कूड़ा डालने वाली को कुछ नहीं कह रहे हैं, कांटों के रास्ते हैं उस पर भी चलते हुए चले जा रहे हैं। कूड़ा पड़ गया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, रुके नहीं, सिर्फ कपड़े को झाड़ा और आगे बढ़ गए। यहाँ हमें सबक मिल गया कि अपने मौक़िफ़ को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए रास्ते में अगर रुकावटें आए तो वहां उलझना मत, अपने कपड़े को झाड़ कर आगे बढ़ जाना, वहां उलझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और ताकतवर होकर इस्लाम जब वापस मक्का आता है तो जिन लोगों ने जुल्म और जबर के नित नए तरीके रोज इजाद किए थे, वो अपनी फिक्र और अपने जो किए हुए काम थे उसकी बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं कि आज हमसे एक एक जुल्म का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। वो अपने अंदाज में सोच रहे, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमसे बदला लिया जाएगा। नबी कुछ और सोच रहे, वो माफ करने को सोच रहे हैं। और दुनिया में ऐसी कोई भी फतह तारीख नहीं बता सकती कि कोई शहर फतेह हुआ हो और एक बूंद खून न बहा हो। ये सिर्फ फतेह मक्का है। तो दोस्तों, उसी वक्त
एक ऐसे ग्रुप भी बन गए जिन्हें यह पता लग गया कि हम इनसे लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लिया। इसीलिए शर्ते ईमान है कि ज़बान से इकरार भी करो और दिल से यकीन भी जानो। तो ज़बान से इकरार करके एक ग्रुप आ गया अपनी जान बचाने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि कल कभी मौका मिलेगा हम फिर ग्रुप बनाएंगे और फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ज़माना बदला, हालात बदले। जब मौला का दौर आया, मौला अली मुश्किल कुशा का दौर आया, जंग सिफ़ीन है, फतवा लगाकर एक ग्रुप अलग हो गया जिसे अपनी नमाजों पर फख्र है, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार समझता है, अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला समझता है। फतवा दे रहा है किसको? जो बाबुल इल्म है। फतवा दे रहा है किसको? जो बादे नबी ये कहने वाला हो कि आओ मुझसे पूछो, मैं जवाब देने वाला हूं। कयामत तक होने वाले सारे वाकयात की बातें मुझसे पूछ लो। ऐसी जात पर फतवा लगा के हट गए। अब समझ लो कि फतवे लगा लगा के ग्रुप बनाने वाले कौन हैं। अपने आप को जरूरत से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार समझने वाले कौन हैं? आज सब दिखाई दे रहा है नेकेड आई से। दोस्तों, फिर वही मुसलमान जब उनके दरमियान से गुजरता पकड़ लेते और पटक कर ज़िबाह कर देते। जुर्म सिर्फ इतना था उसका कि वो मुसलमान था। वो ज़बान से भी इकरार करता था और दिल से यकीन जानता था और मौला अली मुश्किल कुशा की इमामत को कबूल करता था। अब आप अंदाजा लगाएं, ये कोई नई बात नहीं है पटक कर ज़िबाह कर देना। इसकी भी तारीख बहुत पुरानी है, तारीख बहुत पुरानी है। तो मैं ये कहूंगा कि नबी का जब ज़ाहिरी दौर है तो ऐसी फिक्र जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनी, जिसने अपने अंदर ताकत नहीं पाई कि मुकाबला कर सके, उस गिरोह को नबी ने छुपने नहीं दिया, मुनाफिक कहा। फिर जब मौला के दौर में इस ग्रुप ने ग्रुप बंदी करके जब ताकत हासिल की और मुकाबले में इस्लाम के खड़ी हुई, तो उस दौर में इस ग्रुप को खारजी कहा गया। नाम बदले हैं, फिक्र नहीं बदली। दौर बदला है, अंदाज नहीं बदला, तरीक़ेकार नहीं बदला। वो आज भी वैसा ही है, नाम बदलता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए डिफरेंट नेम है। अब तो इतने नाम हैं कि जब किसी भी मुल्क में जाओ तो नए नाम से इनका इंट्रोडक्शन मिलता है। हमें कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मकसद ही यही है कंफ्यूज करके अपना काम लो। हमारे मुल्क में भी बड़ी ऑक्सीजन मिली है ऐसी फिक्र को, ऐसी फिक्र ने। और ये फिक्र क्या है? पॉलिटिकल गैलरी में मजबूती हासिल करके धोखा देकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझकर हुआ, पर यह कह सकता हूं कि धोखा देकर ऐसी फिक्र रखने वालों ने मुस्तकिल आज़ादी के बाद ऑक्सीजन हासिल की है। हमारे जिम्मेदार जो मुल्क के हैं, मैं चाहूंगा कि सीरियसली इस मसले पर गौर व फिक्र करें। ये वो मामला नहीं है कि कंबल डाल दो आग दिखाई न दे। रिजल्ट आज दुनिया में दिखाई दे रहा है, बहुत ज्वलनशील मसला है, इसे देखने की जरूरत है और उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो वाकई तौर पर टेररिज्म के खिलाफ जंग करना चाहते हैं, जो वाकई ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ज़बानी जंग करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वाकई जंग करने वाले मौजूद हैं इस मुल्क में। अपने वतन की हिफाजत करने वाले एक दो नहीं, करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, पर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो पहचाने। तो दोस्तों, नबी का ज़ाहिरी दौर मुनाफिक, जब मौला अली का दौर आया खारजी,
पर यह फिक्र खत्म नहीं हुई, बिखर गई, कमजोर हुई, फिर इकट्ठा हुई। कल तक तो इंडिविजुअली ग्रुप बना बना के, तंजीम बना बना कर आए, पर जब इमाम का वक्त आया तो अब यहां स्टेट इन्वॉल्व हो गई है। अब ऑर्गेनाइजेशन भी है और स्टेट भी। जब यह दौर आता है तो अब दोनों चीजें नजर आ रही हैं। यजीद कहता है हुसैन हाथ दे दो, हुसैन कहते हैं हाथ तो नहीं दूंगा, सर दे दूंगा, पर हाथ ना दूंगा। पानी बंद कर दिया। सारे वाकयात आप लोग जानते हैं। यही वजह है कि जब हम देखते हैं नबी की जिंदगी में तो बार बार हुसैन की इंपॉर्टेंस, बार बार इमाम हसन की इंपॉर्टेंस बता रहे कि इमाम हसन, इमाम हुसैन। नबी खुतबा दे रहे हैं, नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए नबी की तरफ आए। नबी मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, अपनी शहादत की उंगली इमाम हसन को थमाई और हजरत इमाम हुसैन को गोद में ले लिया और फिर मिंबर पर वापस आए। सहाबा मौजूद है, सब जानते हैं कि ये नबी के बेटे हैं, सब जानते हैं कि ये नबी के नूरे नजर हैं, सब जानते हैं कि ये नबी के प्यारे हैं, सब जानते हैं कि बिन्ते रसूल के बेटे हैं, पर उसके बावजूद भी नबी फरमाते हैं इन्हें जानते हो। फिर इंपॉर्टेंस इन्हें जानो, इन्हें बार बार जानो, बार बार पहचानो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को नबी के वसीले से जो हुक्म दिया, ये कहते हुए क्या महबूब आप फरमा दे कि तबलीग रिसालत के लिए मैं कोई उजरत नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कराबत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तर्जुमा मोहब्बत किया गया है, पर मवद्दत कुरान के अंदर है। कुरान में मवद्दत है, मोहब्बत नहीं। तो ये जान लो, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है लव इन फर्स्ट साइट, अपने आप हो जाती है, कोई भी पसंद आ सकता है। पर यह हुक्म मवद्दत का है, मोहब्बत का नहीं। तो मवद्दत क्या है? जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो, जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो। हर माँ अपने बेटे को बेपनाह चाहती है। दोस्तों, हजरत ज़ैनब भी माँ है और बेटे यानो मोहम्मद है। हर माँ दुआ करती है अपने बेटे की जिंदगी की, अपने बेटों की सलामती की, उनकी सेहत और जिंदगी की, उनके इल्म में इजाफे की। एक माँ हजरत ज़ैनब भी हैं, तैयार कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। और सामने मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेरे बेटों, आज वक्त आ गया है कुरान के इस हुक्म पर अमल करने का। अपने बाबू जान पर कुर्बान हो जाओ। यही कुर्बानी मवद्दत है, मवद्दत है, कुर्बान होना। सिर्फ दोस्तों मानना ही नहीं। तो इमाम हुसैन मैदान करबला में आए। हुसैन हाथ मांगता रहा, हुसैन इनकार करते रहे। दे देते तो पूरा कुनबा बन जाता, सारे चाहने वाले बच जाते। फिर आखिर वजह क्या है कि हुसैन हाथ नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पॉलिसी कुछ और है। हुकूमत तो दे दिया था, हुकूमत तो हजरत इमाम हसन ने पहले ही दे दिया। हुकूमत तो इस्टेब्लिश हो चुकी है। यजीद को इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी हुकूमत इस्टेब्लिश कैसे होगी। उतना तो इस्टेब्लिश हुकूमत उसे मिली है
इस्टैब्लिश नहीं करना है हुकूमत को कि इमाम हुसैन से प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये है जो वो कह नहीं रहा है, कह कुछ रहा है पर मकसद उसके पीछे कुछ और, इसीलिए तो हाथ मांग रहा है। ये नहीं कह रहा है कि दस्तबरदार हो जाइए हुकूमत से, होने की जरूरत क्या, वो तो है ही तेरे पास। और नबी के घर वाले जब एक बार कुछ दे देते हैं तो कभी वापस नहीं लेते। ये इस घर का तरीका नहीं है कि दिया और फिर वापस लेने की बात करें। तो दोस्तों, हाथ इसलिए मांग रहा है कि हुकूमत तो मिल चुकी है। इमाम हसन ने हुकूमत दी, इमामत नहीं। हुकूमत दी, इमामत नहीं। अब यजीद को शौक हुआ है कि हुकूमत तो है हमारे पास, अब हुसैन का हाथ मिल जाए तो इमामत भी मिल जाएगी। इमामत चाहिए, यानी हुकूमत के रास्ते से इमामत। यह सिर्फ करबला के मैदान में नहीं चाहा गया, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लो, चाहे बोको हराम हो, चाहे अल नसरा हो, चाहे अल शबाब हो, चाहे आईसिस हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे तालिबान हो, दुनिया की तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे खड़ा कौन है ये आम आदमी जानता है, तो फिर दुनिया की हुकूमतें क्यों ना जानती होंगी। उनके पास तो बहुत बड़े तंत्र होते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों खड़े हैं? आज फिर वही ख्वाहिश जागी है, हुकूमत के रास्ते से ऐसे लोगों को इमामत चाहिए जो कल भी नाअहल थे और आज भी नाअहल हैं, क्योंकि हाथ दे देना हुसैन का ये मामूली हाथ नहीं है, ये मामूली हाथ नहीं। फिर हुसैन का हाथ क्या है? तो अजमेर की जमीन से जवाब आता है, अजमेर की जमीन से जवाब आता है कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हुसैन का हाथ दीन है और दीन किसी बातिल के हाथों में कैसे जा सकता था। तो हुसैन ने कह दिया कि हाथ नहीं दूंगा, सर दूंगा। अगर इसकी इजाजत न देते सर देने की तो वो भी ना पाता। मांगता रहा हाथ, लेकिन हाथ ना ले सका। जिसकी इजाजत दी कि सर दे दूंगा तो सर ही लेके गया, हाथ वहीं रह गया। ये है हमारे इमाम का इख्तियार। तो दोस्तों, इमाम हुसैन के इस पैगाम को हमें अपनी जिंदगी बनाना है, हर हाल में सब्र करना है। जुल्म को ख़त्म करने के लिए जितनी जल्दी खड़े हो, जुल्म उतनी ही कम नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि वक्त कम मिला, मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, वक्त परेशान भी हैं हमारे नकीब जलसा। तो दोस्तों, फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो तफसीली गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।